नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ क्रमांक 6 अहंकार इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है अहंकार। अरे ओ चंपा, तुम मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनोहर हूँ। मनोहर हाथी गुस्से से चिंगाड़ा। मनोहर जी नमस्ते। क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता न आपका है न मेरा? सभी एक समान हैं। जागो हुआ सवेरा। कहकर चंपा चींटी मुस्कुराई। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, हाथी बोला। उसने चींटी पर पैर रखना चाहा, पर वह मिट्टी में छिप गई। हाथी ने समझा कि चींटी का काम तमाम हो गया। वह खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। तभी चींटी बाहर आकर बोली, मनोहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिलमिलाया। आपके पैर के तलवे से, चींटी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। फिर क्या था? हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। पास के नाले से उसने सूंड में पानी भरा और चींटी पर जोर से उछाला। चींटी लता के बड़े पत्ते के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद सामने आकर बोली, मनोहर जी नमस्ते। अब तो हाथी गुस्से से पागल हो उठा। उसने पैर उठाया, तभी चींटी सामने की झाड़ी में घुस गई। उसको मारने के लिए हाथी ने झाड़ी पर धम से पैर पटक दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू कैसी बचेगी चंपा? फुनगी पर लगे फूल में छिपी चींटी बाहर आकर बोली, नमस्ते। वह फिर अपने रास्ते चल पड़ी। क्रोध में हाथी ने 2-3 बार काटिली झाड़ी पर पैर पटका। उसके पैर से खून बहने लगा। पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। बोल पड़ी, घमंड नहीं किसी का अच्छा, बड़ा हो चाहे छोटा। नीचा होता सिर अहंकारी का, मान लो मोटी मोटा। उसकी बात सुनकर मनोहर हाथी ने चंपा चींटी से क्षमा मांगी। तो बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा तो हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो हाथी है वो बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है। और दूसरी तरफ है चींटी, वो तो ताकतवर नहीं है, हाथी के जैसी शक्तिशाली नहीं है। लेकिन चींटी के पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है दिमाग, अक्लमंद। चींटी कैसी है? अक्लमंद। तो वो अपने दिमाग से, अपने अक्ल से किस तरीके से हाथी से जीत जाती है, यह यहाँ पे हमें दर्शाया गया है। तो चलो बच्चों हम इस पाठ की जानकारी लेते हैं। अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है? जानती नहीं मैं मनोहर हूँ। तो यहाँ पे ये जो हाथी है वो चींटी को बोलता है, मतलब यहाँ पे चींटी का नाम है चंपा। तो चींटी को बोलता है, अरे ओ चंपा, तू मेरे आगे क्यों चल रही है? मतलब यहाँ पे हाथी को चींटी का आगे चलना पसंद नहीं है, इसलिए वो चींटी को बोलता है कि तू मेरे आगे क्यों चल रही है? तुझे पता नहीं है कि मेरा नाम क्या है? मनोहर है। मनोहर हाथी गुस्से से चिंगाड़ा। चिंगाड़ना का अर्थ है जब हाथी जोर जोर से चिल्लाता है, आवाज़ करता है, तो उसको आवाज़ को हम चिंगाड़ना बोलते हैं। तो हाथी को गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथी चिंगाड़ने लगा। मनोहर जी नमस्ते। क्या आपको नहीं मालूम कि यह रास्ता न आपका है न मेरा? सभी एक समान हैं। जागो हुआ सवेरा। तो चींटी क्या बोलती है जब हाथी ने चींटी को बोला कि तुम मेरे आगे क्यों चल रही है? तो उसके ऊपर चींटी बोलती है कि मनोहर जी, आपको पता नहीं है कि यह रास्ता न आपका है और न ही मेरा है। यह रास्ता तो सबके लिए एक समान है। इसके ऊपर कोई भी चल सकता है, कोई भी आगे चल सकता है, पीछे चल सकता है, कैसे भी चल सकता है। वो अपने मर्जी से जा सकता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जागो, आप देखो कि यह रास्ता सबके लिए है। कहकर चंपा चींटी मुस्कुराई। तो यह बताकर चंपा चींटी थोड़ी सी हंस पड़ी और चलने लगे। रुक, अभी मजा चखाता हूँ, हाथी बोला। तो मनोहर हाथी को गुस्सा आ गया जब चींटी ने उसको बताया कि यह रास्ता तो सबके लिए है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उठो, समझ लो, समझो इस बात को कि यह रास्ता सबके लिए है। तब ये जो मनोहर हाथी है उसको चींटी के जवाब के ऊपर गुस्सा आ गया। तो वो बोलता है कि रुक, अभी मजा चखाता हूँ। मजा चखाना मतलब तुझे सिखाता हूँ कि जवाब देना क्या होता है। हाथी बोला। उसने चींटी पर पैर रखना चाहा,
पर चींटी मिट्टी में छिप गई। तो हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी को लगा कि मैं उसके ऊपर एक पैर रखूंगा तो वो मर जाएगी। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर पैर रखना चाहा, लेकिन चींटी बहुत ही अक्लमंद थी। उसने क्या किया कि मिट्टी के अंदर वो छिप गई। हाथी ने समझा कि चींटी का काम तमाम हो गया। हाथी को लगा कि चींटी मर गई। काम तमाम होना मतलब मर जाना। हाथी को लगा कि अभी तो चींटी मर गई है। वो खुशी से गर्दन हिलाता चल पड़ा। तो हाथी को बहुत ही खुशी हो गई और वो गर्दन हिलाता आगे चल पड़ा। तभी चींटी बाहर आकर बोली, मनोहर भाई नमस्ते। तो वो जो चींटी मिट्टी के अंदर छुपी थी वो बाहर आ गई और मनोहर हाथी को बोली, मनोहर भाई नमस्ते। अरे तू कहाँ से आ रही है? हाथी तिलमिलाया। मतलब हाथी को पता था कि मैंने उसके ऊपर पैर रखा था तो वो मर जानी चाहिए थी। अभी तक वो जिंदा कैसी है? तो हाथी क्या हुआ, गुस्सा हो गया। हाथी को गुस्सा आ गया कि चींटी जिंदा है करके। आपके तो उसने जब पूछा कि तू कहाँ से आ गई, तब चींटी बोलती है कि आपके पैर के तलवे से। चींटी ने जवाब दिया, मतलब मैं आपके तो पैर के नीचे से आ गई। चींटी ने जवाब दिया और लता पर जा बैठी। लता का अर्थ है यहाँ पे बेल। और चींटी ने जब उसको बताया कि मैं तो आपके पैर के नीचे से आ गई हूँ, और वो बेल के ऊपर जा बैठी। फिर क्या था, हाथी का गुस्सा और बढ़ गया। और जब चींटी ने फिर से उसको जवाब दिया तो हाथी का गुस्सा और भी बढ़ गया। मतलब हाथी को और भी क्रोध आ गया। पास के नाले से उसने सूंड में पानी भरा और चींटी पर जोर से उछला। तो हाथी को और भी गुस्सा आ गया। तो हाथी ने क्या किया, पास में एक नाला था तो उसमें से अपने सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर जोर से उछला, मतलब छिड़क दिया। तो उसको लगा कि अभी इसके प्रेशर से, मतलब इस पानी के तेजी से वो गिर जाएगी और फिर से मर जाएगी। चींटी लता के बड़े पत्ते के पीछे छिप गई। और चींटी भी बहुत ही अक्लमंद थी। उसने क्या किया, उस बेल के ऊपर जो पत्ते थे वो पत्तों में से जो बड़ा पत्ता था उसके पीछे वो छिप गई। थोड़ी देर बाद सामने आकर बोली, मनोहर जी नमस्ते। और जब हाथी का पानी छिड़कना बंद हो गया तब वो पत्ते से बाहर आ गई और बोली कि मनोहर जी नमस्ते। तो बच्चों, ये जो हाथी और चींटी की कहानी है वो तो बहुत ही रोमांचक है। तो इसका जो आगे का भाग है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।